लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एनडीए गठबंधन से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। जीत के बाद एमवीए में उत्साह नजर आ रहा है। नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में एमवीए की आज पहली बैठक हुई। ये बैठक मुंबई के वाई.बी. चव्हाण सेंटर में की गई। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, एससीपी और शिवसेना यूबीटी के नेता शामिल हुए। बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने जनता को लोकसभा चुनाव में 31 सीटें जिताने के लिए धन्यवाद दिया। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकसभा चुनाव की जीत एमवीए के लिए अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ये सरकार मोदी सरकार थी और अब ये एनडीए सरकार बन गई है। अब देखना ये है कि ये सरकार कितने दिन चलती है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, विधानसभा चुनाव में भी हमें वैसा ही प्यार मिलेगा और अब महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा। बताया जा रहा है कि विधानसभा की 288 सीटों पर अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए सभी सियासी दल तैयारियों में लग गए हैं, जिसको लेकर के आगे की रणनीति बनाई जा रही है। एमवीए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 31 सीटें जीती हैं, जबकि महायुति को 17 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही एनडीए में टकराव तेज हो गया है। सबसे बड़े टकराव की खबरें इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही हैं। एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों पार्टियों के बीच में टकराव इतना बढ़ गया है कि राज्यसभा चुनाव में जब एनसीपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार नामांकन करने गई, तो शिवसेना और बीजेपी का कोई नेता उनके साथ मौजूद नहीं था। संकेत मिल रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव में एनसीपी एनडीए का साथ भी छोड़ सकती है। इस बीच टीडीपी के साथ भी बीजेपी के रिश्ते बहुत सही नहीं दिख रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को लेकर चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। उनके भी खेमा बदलने की खबरें आ रही हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तो अपनी हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। जेडीयू भी बीजेपी से नाराज दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में भी गठबंधन में उसके सभी साथी नाराज दिख रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे बीजेपी के सहयोगी पलटी मारने की तैयारी में दिख रहे हैं। साफ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। सहयोगी दलों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ती जा रही है। अब तो आरएसएस की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। पहले मोहन भागवत ने तीखा बयान देकर बीजेपी को नसीहत दी, तो उसके बाद संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक बात साफ है कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी तेजी से कमजोर होती जा रही है। में सियासी हलचल तेज है। अभी लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर बीजेपी मंथन भी नहीं कर पाई थी कि उपचुनाव सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी गलतियां ढूंढने में लगी है, तो विपक्ष ने राज्य की विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में अपना जलवा बिखेरने के बाद यूपी के 2 लड़कों की हिट जोड़ी ने आगामी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन कायम रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच 6-3 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हो सकता है। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट करहल मैनपुरी के साथ ही मीनापुर मुजफ्फरनगर, मिल्कीपुर अयोध्या, कटेहरी अम्बेडकर नगर, कुंदर की मुरादाबाद, फूलपुर प्रयागराज, गाजियाबाद, मझवा मिर्जापुर व खैर अलीगढ़ शामिल है। इन 9 सीटों में से 4 सीटें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी व कुंदर की सपा की कब्जे वाली हैं, जबकि अन्य 5 बीजेपी व उसके सहयोगियों की सीटें हैं। इन सीट से चुने गए विधायकों की अब लोकसभा में एंट्री हो गई है, जिस कारण से ये सीटें खाली हो गई हैं और आयोग को उपचुनाव कराने